पुराना बस अड्डा स्थित कम्युनिटी सेंटर रोहतक में आम आदमी पार्टी का 5 सितंबर को होने वाली मजदूर किसान खेत बचाओ यात्रा को लेकर पदाधिकारी सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता व राज्यसभा सांसद हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता पहुंचे। सम्मेलन में दीनबंधु छोटूराम विचार समिति छतेरा, युवा शक्ति बदलाव की ओर, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन, छोटूराम विचार मंच हरियाणा, SYL हिमाचल मार्ग समिति, इन 7 संगठनों के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। उन्होंने बताया कि यात्रा 5 सितंबर को टीचर डे पर सांपला गड्डी से छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शुरू की जाएगी। यात्रा पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं से गुजरते हुए पलवल में, जहां पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, उसी जगह पर 13 सितंबर को मजदूर किसान खेत बचाओ यात्रा का समापन किया जाएगा। करनाल की घटना बहुत सही मायनों में ये दर्शाती है कि ये सरकार, भाजपा की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, कितनी संवेद विहीन हो चुकी है। अगर एक सरकार अपने नागरिकों से, अपने यहाँ के किसानों से बैठकर बात करने की हिम्मत नहीं रख सकती, अगर वो उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं कर सकती, उनके परेशानियों का जवाब नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार को रहने का भी कोई हक या अधिकार नहीं है। हम जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, ये सिर्फ हमारी यात्रा नहीं है, इस प्रदेश की पूरी जनता की यात्रा है, प्रदेश के हर किसान की यात्रा है। और आज हमारे मंच से पूरे प्रदेश के कई मंचों ने हमारा साथ देने का वायदा किया, क्योंकि वो भी ये समझ रहे हैं कि करनाल की जो ये घटना हुई, इस घटना की शुरुआत, ये सिर्फ शुरुआत ही नहीं है, ये घटना और न जाने कहाँ कहाँ हो सकती है। क्योंकि अगर एक बार ये सरकार दमनकारी नीतियों को अपनाने लग गई तो उसको रोकने के लिए सिर्फ जनता को खड़ा होना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आम आदमी पार्टी एक किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का आयोजन 5 तारीख को 5 सितंबर को शुरू करिए, टीचर्स डे है उस दिन। और सर छोटूराम जी, जल्दी छोटूराम जी की समाधि से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे उसकी। और पलवल के अंदर जहाँ पे महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, महात्मा गांधी जी के स्थान पे पलवल में 13 सितंबर को उसकी समाप्ति होगी। 90 के 90 हलकों के अंदर ये यात्रा जाएगी और इसके अंदर लगभग 20 से 25 हज़ार जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर इस बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार से जो लोगों को नफरत हो गई है और वो सरकार गहरी नींद के अंदर सोई हुई है, सिर्फ और सिर्फ उठती है तो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराने के लिए। किसानों ने 600 से ऊपर किसानों ने शहादत दे दी। 2 महीने से ऊपर किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। उस शहादत के लिए ना आज तक प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोले, ना मुख्यमंत्री जी एक शब्द बोले। जहाँ तक किसान को दुखी करने की बात है, अब किसान की जमीन छीनने का प्रावधान हरियाणा सरकार बनाने लगी है। हरियाणा सरकार ने आदेश दिए हैं कि श्यामलाल देव की सारी जमीन सरकार के नाम चढ़ा दिया जाए, अब ग्राम सभा के नाम ना रहने दी जाए। हरियाणा सरकार ने 24 अगस्त को इस सत्र में विधानसभा के अंदर कानून पास किया है जो किसानों की जमीन अधिग्रहण, रेल, रोड और सरकारी उपक्रम के लिए छोड़ के 70% किसानों की सहमति की जो जरूरत थी, उस सहमति को खत्म कर दिया गया है। क्या संदेश मिलेगा सर इससे, यात्रा से? संदेश ये मिलेगा कि आम आदमी पार्टी किसानों के दुख दर्द के अंदर 24 घंटे खड़ी हुई है। इस प्रकार दिल्ली के अंदर हमने उनको जेल बनाने के लिए स्टेडियम नहीं दिए, जब बिजली पानी काट दी गई तो अरविंद केजरीवाल जी खुद बॉर्डर पे पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा सरकार भी किसान को सेवा करे, किसान को अपना दुश्मन ना समझे। आज मनोहर लाल जी कहते हैं इनकी जड़ पाकिस्तान और चीन के ऊपर है। मैं मनोहर लाल जी को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तो इनकी जड़ है, परंतु इस देश की रक्षा के लिए है। इस देश के रक्षा के रूप में इनके बच्चे सैनिक के रूप के अंदर वहाँ पे खड़े हुए, इनका सम्मान होना चाहिए। हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार, बीजेपी सरकार जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, लगभग 9 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है
किसानों 600 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और आज तक सरकार किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों पे सिर फोड़े हैं, जो लाठियां बरसवाई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसके अंजाम को उसको बता देंगे कि बीजेपी की औकात क्या आने वाले चुनाव में। और मेरे नौजवान साथियों, किसान आंदोलन में जैसे कि प्रभारी जी ने बताया, गुप्ता जी ने बताया कि हमारी जो जमीन खोसने का, जमीन छीनने का जो इन्होंने कानून बनाया, अभी हरियाणा सरकार ने विधानसभाओं में पास किया है, हम अपनी जमीन को बेचने नहीं देंगे, खोसने नहीं देंगे, गिरवी नहीं रखने देंगे, क्योंकि हमारी जमीन उस समय अंग्रेजों के जमाने में उस समय गिरवी थी। चौधरी छोटूराम ने हमारी जमीन छुड़वाई थी। आज हम अपना अधिकार सम्मान से जिएंगे और किसान की बात को आगे रखेंगे। और हम आम आदमी पार्टी का, हमारे जो 6 संगठन है वो इसलिए साथ दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आज किसानों की हकों की लड़ाई लड़ रही है और किसानों के साथ खड़ी है, इसलिए हम आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हैं। अगर कोई सी पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हो, कोई भी आज किसान के साथ यात्रा नहीं निकाल रही जैसे आम आदमी पार्टी यात्रा निकालेगी। 5 और 6 की यात्रा निकाली जाएगी, किसान यात्रा जो निकालनी है हम लोगों ने, तो ये हम किसान भाइयों के प्रति निकाल रहे हैं कि जो उन्होंने ये जो कानून गलत तरीके से पास किए हैं वो अपने वापस ले और हमारे किसान भाई अपने अपने घर लौट जाएं। हमारा मेन मुद्दा सिर्फ यही है कि हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं और आज हम ही क्या पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा है।